So let's start with today's Aeon article, Nightmares Be Calmed. I'm a dream engineer. Through touch, scent and sound, we help people re-script the dramas of their sleeping lives. So आज का Aeon articles किस बारे में? Nightmares के ऊपर है. Most of us have had a nightmare or a few. They are our normal response to stress. But for a significant minority of people, they are so frequent. About 5% of the population experiences nightmares on a weekly basis or worse, that the disruption to sleep can be severely harmful to mental health, increasing symptoms of anxiety, depression, and even suicide risk. Most of us have had a nightmare or a few. हम में से मोस्ट लोगों को नाइटमेयर आ जाते रहते हैं. हमें ऐसे बुरे सपने दिखाई देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बुरे बन जाते हैं, जिनको हम देखना पसंद नहीं करते. ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का स्ट्रेस को लेके. अगर स्ट्रेस हो रहा है तो बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स रहेगा नाइटमेयर का आना. लेकिन एक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज है, जो कि 5% पॉपुलेशन जो ऐसी है जिनको बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं, जिनको हर वीक या उससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ नाइटमेयर्स आते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनकी जो स्लीप साइकिल है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के रिस्क उनके पास आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर सुसाइड रिस्क. पीपल हु एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट नाइटमेयर्स कैन फील हेल्पलेस, डूम्ड टू रिलाइव डिस्टर्बिंग ड्रीम्स ऑन एनी गिवन नाइट. जिन लोगों को इतनी जल्दी जल्दी नाइटमेयर्स आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, और बार बार उन्हीं ड्रीम्स को रियलाइव करते हुए देखना रात में उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है. उनको बार बार ऐसा लगता है कि दोबारा से नाइटमेयर आएंगे अगर वो सोएंगे तो. कॉमन रिकरिंग थीम्स इंक्लूड आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल्स, फॉलिंग, बीइंग चेज्ड और अटैक्ड, टीथ फॉलिंग आउट एंड बीइंग लेट और अनप्रिपेयर्ड फॉर एन एग्जाम. हियर इज अ टिपिकल एग्जाम्पल. बहुत ही कॉमन जो थीम्स है जो बार बार आती रहती है लोगों को, बहुत रिकरिंग थीम्स जो है वो है आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल. सपोज आप किसी व्हीकल में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फॉलिंग जहाँ पे आप गिर जाते हो, बीइंग चेज्ड और अटैक्ड यानी कि कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, फिर आपका कोई पीछा कर रहा है, टीथ फॉलिंग आउट दांत टूट रहे हैं, और बीइंग लेट और अनप्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम कि आपका एग्जाम है और आप उसके लिए लेट हो गए या फिर आपकी अब तक प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं हुई. हियर इज अ टिपिकल एग्जाम्पल. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है उधर कि ऐसे कौन सा रिकरिंग थीम है. बहुत ही उसका एग्जाम्पल है, आई वॉज ऑन अ बस, आई डोंट नो वेयर वी वर और वेयर वी वर गोइंग. मैं एक बस में था और मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ पर और हम कहाँ पर जा रहे हैं. द सन वॉज मूविंग अक्रॉस द स्काई वे टू फास्ट. और जो सूरज था आसमान में वो बहुत तेजी से चल रहा था. आई ट्राइड स्पीकिंग टू अदर पैसेंजर्स बट नन ऑफ देम सीम्ड एबल टू हेयर मी. मैंने अपने जो पैसेंजर्स थे, अपने जो बस में मेरे साथ थे, उनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनमें से ऐसा लग रहा था कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं पा रहा है. आई वेंट टू स्पीक टू द ड्राइवर बट देयर वाज़न्ट वन. मैं ड्राइवर के पास बात करने के लिए जाता हूँ लेकिन मुझे वहाँ पे भी कोई भी नहीं मिलता. द बस वॉज ड्राइविंग इटसेल्फ. बस खुद से ही चल रही थी. इट वॉज नाइट टाइम नाउ एंड कम्प्लीटली डार्क आउटसाइड. अब रात का टाइम हो चुका था और बाहर बहुत अंधेरा था. द बस स्पीडेड अप एंड द इंजन नॉइज मेड इट क्लियर वी वर गोइंग वे टू फास्ट. बस की स्पीड बढ़ गई और ये जो इंजन की जो नॉइज है वो इतना ज़्यादा तेज हो गई, उससे पता चल रहा था कि बस जो है बहुत ज़्यादा तेजी से जा रही है. The full moon came up and was moving fast across the sky like a sun had done. और इसी के साथ आसमान में पूरा फुल मून यानी कि चांद दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो कि स्काई में उतनी फास्टनेस के साथ जा रहा है जितनी फास्टनेस के साथ सन गया था सुबह के टाइम पे. I tried to alert the other passengers. I tried to access the driver's compartment but it wouldn't open. मैंने और जो को पैसेंजर्स थे मेरे, उनके साथ बात करने की कोशिश करी, ड्राइवर के कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश करी, लेकिन वो खुला ही नहीं. द अदर पैसेंजर्स जस्ट सैट देयर. आई बिगेन टू पैनिक. आई वॉक अप स्टिल हाइपरवेंटिलेटिंग. जो भी और पैसेंजर्स वहाँ पे थे वो आराम से बैठे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक फील हो रहा था. मैं बार बार पैनिक हो रहा था और जब मैं उठा मैं बहुत ज़्यादा हाइपरवेंटिलेटिंग में बहुत तेज से सांस ले रहा था. A volunteer description of his nightmare collected as part of a study I conducted with colleagues at Swansea University. ये जो स्टोरी अभी बताई है ऑथर ने, ये एक वॉलंटियर का डिस्क्रिप्शन है, जिस वॉलंटियर का डिस्क्रिप्शन है जो उसको नाइटमेयर आता है उसके बेसिस पे ये एज अ स्टडी कलेक्ट हुआ था स्वांसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो ऑथर ने कलेक्ट की थी.
For people who experience frequent nightmares, sleep become a constant source of fear and restlessness rather than respite. जिन लोगों को नाइटमेयर्स आते हैं उनके लिए सोना एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको सोने से डर लगना शुरू हो जाता है, रेस्टलेसनेस होनी शुरू हो जाती है, आराम तो उनको मिलता ही नहीं है. Repeatedly waking from nightmares is a shock to both their bodies and minds. Heart racing, hyperventilating, palm sweating, and with emotional distress that can persist well into the day and further disrupt sleep the following night. अचानक एक नाइटमेयर की वजह से उठने से क्या होता है, माइंड और बॉडी जो है बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती हैं. जैसे कि हार्ट रेस करना शुरू करते हैं, हार्ट बीट हाई हो जाती है, हाइपर वेंटिलेटिंग, तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं लोग, उनके पाम स्वेटिंग, हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है, और अगले दिन भी उनको सोने से डर लगना शुरू हो जाता है कि फिर से सोएंगे तो फिर से कहीं से वही सपना ना आ जाए. आई एम अ ड्रीम साइंटिस्ट. वन ऑफ माई गोल्स ऑफ माई वर्क इज टू हेल्प नाइटमेयर सफरर्स. अब ऑथर कह रहे हैं कि वो एक ड्रीम साइंटिस्ट हैं. उनका गोल क्या है, उनका काम क्या है कि वो जो नाइटमेयर सफरर्स हैं उनके ऊपर वर्क करना. I study dreams to better understand how they work and what happens when dreaming is disrupted, including by the experience of recurring nightmares. मैं ड्रीम्स को स्टडी करता हूँ. ऑथर कह रहे हैं कि मैं ड्रीम्स को स्टडी करता हूँ ताकि समझ सकूँ कि वो कैसे काम करते हैं और क्या होता है अगर जब हम ड्रीम को एक सपने को डिस्टर्ब कर देते हैं, इंक्लूडिंग बाय द एक्सपीरियंस ऑफ रियकरिंग नाइटमेयर्स. और उन नाइटमेयर्स में क्या होता है जब उनको डिस्टर्ब करते हैं जो कि रियकरिंग होते हैं, जो बार बार आते रहते हैं. I want to uncover the ways to repair nightmares and in their place engineer dreams for healing. मैं चाहता हूँ कि जितने भी नाइटमेयर्स हैं उनको मैं रिपेयर कर सकूँ, वो तरीके खोज सकूँ जिनसे कि मैं उनको रिपेयर कर सकूँ और एक अच्छी हीलिंग, एक अच्छे ड्रीम्स उन लोगों को दिखा सकूँ जिससे कि वो अच्छे से सो पाएं. Over the past decade, I have worked in sleep laboratories all around the world. पिछले दशक मैंने बहुत सारी पूरी दुनिया की, मतलब जितनी भी थी पूरी दुनिया में जितनी भी स्लीप लेबोरेटरीज थी मैंने सब में काम किया है. आई हैव वॉच्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल स्लीप सो दैट आई कैन वेक देम अप टू आस्क देम अबाउट देयर ड्रीम्स. मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को देखा है सोते हुए ताकि मैंने उनको मतलब नोटिस किया सोते हुए, उनके ऊपर नज़र रखी है सोते हुए, ताकि जब वो सो रहे हो तो मैं उनसे उठा के उनके ड्रीम्स के बारे में पूछ सकूँ. Today I work at the University of Rochester Sleep and Neurophysiology Research Laboratory in the New York State, which happens to be where I fall in love with this research field as an undergraduate intern in 2008. अब ऑथर बता रहे हैं कि अभी फिलहाल वो कहाँ पे काम करते हैं, रोचेस्टर स्लीप एंड न्यूरोफिजियोलॉजी रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर, जो कि न्यूयॉर्क में है. और ऑथर बता रहे हैं कि यहीं पे उन्हें इस रिसर्च फील्ड से प्यार हुआ था जब वो एक अंडर ग्रेजुएट इंटर्न थे 2008 के अंदर. That same year in my dorm room bed is when I had my first ever lucid dream. When you know you are dreaming and you can exert some control over what's happening. और उसी सेम साल यानी कि 2008 में ही जो ऑथर हैं उनको अपने रूम में एक ऐसा लूसिड ड्रीम आया था. लूसिड ड्रीम क्या होता है, जिसमें कि हमें पता होता है कि ये हमारा ड्रीम है, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमें पता होता है कि क्या हो रहा है, कि मतलब हम जो देख रहे हैं वो सपना ही है. ऐसा नहीं होता कि हमें वो पता चलता है कि रियलिटी है, हमें लगता है वो सपना ही है. इन दिस लूसिड ड्रीम आई ओपन माई आईज, टर्न्ड अराउंड एंड सॉ दैट माई बॉडी वॉज स्टिल लाइंग अस्लीप. उस लूसिड ड्रीम में ऑथर बताते हैं कि उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा तो देखा कि उनकी बॉडी साइड में लेटी हुई है और वो सो रही है उनकी बॉडी. आई वॉज लिटरली बिसाइड माई सेल्फ एज आई रियलाइज आई वॉज इन साइड अ ड्रीम. मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने खुद के ही साइड में बैठा हूँ ड्रीम के अंदर और मैं समझ गई ये ड्रीम ही है. आई रिमेंबर बीइंग अमेज्ड एट हाउ विविड एंड रियल एवरीथिंग लुक्ड एंड दैट दिस अल्टरनेटिव रियलिटी वाज बीइंग क्रिएटेड इनसाइड माय माइंड. मैं याद कर सकता हूँ, मुझे याद है वो चीज़, मुझे याद है वो ड्रीम जब इतना सब कुछ उस ड्रीम के अंदर मुझे सब कुछ रियल लग रहा था कि मैं अपनी बॉडी के ही पास बैठा हूँ जो कि मेरी बॉडी सो रही है और ये जितनी भी रियलिटी, अल्टरनेटिव रियलिटी है, ये जो वर्चुअल रियलिटी है, ये सब मेरे माइंड के अंदर ही बन रही है. ये बहुत ही अमेजिंग है अपने आप में. When I woke up, I knew that this was what I wanted to study. I wanted to explore the world of dreaming through scientific sleep research. जब मैं उठा तो मुझे पता था कि मुझे क्या पढ़ना है, कि मैं किस चीज़ की स्टडी करना चाहता हूँ, मुझे दुनिया में क्या करना है. I wanted to
I wanted to explore the world of dreaming through scientific sleep research. मुझे ड्रीम का जो संसार है उसी में रिसर्च करनी थी. And since beginning my career as a graduate student in the Dream and Nightmare Laboratory in Montreal in 2011, I have done just that, studying the science, psychology and practice of dreaming. और तभी से जैसे ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पे ड्रीम एंड नाइटमेयर लेबोरेटरी के अंदर, जो कि मॉन्ट्रियल में है, इन 2011, तब से मैं बस यही कर रहा हूँ, स्टडिंग ऑफ साइंस, साइकोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ ड्रीमिंग. Researchers in my field typically conduct studies in sleep laboratories using polysomnography. जो रिसर्चर्स मेरे फील्ड में काम करते हैं, यानी कि जो हमारा नाइटमेयर फील्ड या फिर स्लीप पैटर्न कंट्रोलिंग या जो भी स्लीप स्टडी है, इस फील्ड में जो भी रिसर्चर्स काम करते हैं वो एक पॉलीसोमनोग्राफी के थ्रू जो है स्टडीज कंडक्ट करते हैं. बहुत कम ऐसे साइंटिस्ट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बहुत कम ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कि इसके थ्रू अपनी स्टडीज कंडक्ट करते हैं, विच इन्वॉल्व्स मेजरिंग अ पर्सन्स आई मूवमेंट्स, ब्रेन वेव्स एंड हार्ट बीट वाइल दे स्लीप. इसके अंदर होता क्या है कि पर्सन की जो आई मूवमेंट है, जब कोई बंदा सो रहा होता है, कोई पर्सन सो रहा है, तो उसकी आईज में या ब्रेन वेव्स में, हार्ट बीट में जो भी मूवमेंट हो रहा था उसकी स्टडी को करना इसके अंदर आता है. This approach began in 1951 when the American physiologist and pioneering sleep researcher Eugene Arsenki placed electrodes on his 8-year son's scalp and around his eyes and discovered that there were periods of the night where his son's eyes were moving, which corresponded with changes in brain activity. अब ये अप्रोच कहाँ से शुरू हुई कि आई मूवमेंट को, ब्रेन वेव्स को और हार्ट बीट को हम कैसे मतलब मेजर क्यों करें और क्या इनका रिलेशन है स्लीप पैटर्न से लेके या नाइटमेयर ड्रीम वगैरह से लेके. ये अप्रोच कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में, जहाँ पे एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था यूजीन आर्सेनकी, जिन्होंने अपने 8 साल के बेटे के स्कैल्प पे और उसकी आईज के अराउंड इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जिससे कि वो डिस्कवर कर पाए कि रात में उसके बेटे के साथ क्या होता है. और उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि रात में काफ़ी बार उसके बेटे की जो आईज थी वो मूव कर रही थी, विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद चेंजेस इन ब्रेन एक्टिविटी, जिसका रिलेशन जाता है कि ब्रेन एक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंजेस उस टाइम हो रहे होंगे. इफ अवेकन ड्यूरिंग दीज पीरियड्स विच आर नोन टुडे एज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, participants are much more likely than at other sleep stages to report vivid sensory, emotional and bizarre dreams. While dreams are more likely to occur and are more vivid during REM sleep, it's not true that they only occur during REM sleep as used to be believed. अब क्या होता है, जिस टाइम हमारी रैपिड आई मूवमेंट, जिस टाइम हमारी आइज का मूवमेंट हो रहा होता है, अगर हम उस टाइम पे उस पर्सन को उठा दें नींद से, तो क्या होता है, विविड सेंसरी, इमोशनल, बिजार ड्रीम्स. तो जो जिस पर्सन को हमने उठाया वो क्या रिपोर्ट करते हैं कि उसको सेंसरी जो है, इमोशनल है, ये बहुत ही अलग अलग अजीब तरीके से दिख रहा होता है और वो बिजार ड्रीम्स के बारे में बताता है. लेकिन हाँ, ये भी बात है, जो इसको बोलते हैं हम रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप, ये खाली इसी के अंदर नहीं होता. पहले माना जाता था कि जो विविड सेंसरी, इमोशनल, डिजायर ड्रीम्स है ये केवल तब होता है जब REM स्लीप होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. To influence dreams, dream engineers need to understand the process that shape dream content. For a long while, a conventional view was that dreaming is a simulation of waking life generated purely by brain activity. To influence dreams, ड्रीम को इन्फ्लुएंस करने के लिए ड्रीम इंजीनियर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रीम को जो शेप करने वाला कंटेंट है वो कैसे प्रोसेस होता है. For a long while, a conventional view was that dreaming is a simulation of waking life generated purely by brain activity. कि जो भी हम ड्रीम देखते हैं वो वेकिंग लाइफ का, जब हम जागे हुए होते हैं, जो हम जागे हुए नोटिस करते हैं, अपने ब्रेन एक्टिविटी जो भी होती है उसके बेसिस पे ही हमारी जो ड्रीम का कंटेंट है वो सिमुलेट होता है. However, evidence is mounting that the rest of the body also contributes to dream generation, which has huge implication for dream engineers
seeking ways to shape dreams. इसके साथ ही एक एविडेंस और है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो भी कंट्रीब्यूट करती है ड्रीम जनरेशन के अंदर, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही बड़ा ह्यूज इम्प्लीकेशन है कि ड्रीम इंजीनियर्स कैसे ड्रीम्स को शेप कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, consider a recent study of lucid dreamers by the neurologist Isabelle Arnulf and her team at the Pierre and Marie Curie University in Paris. इसके लिए आप एक रिसेंट स्टडी पे देखें जो कि लूसिड ड्रीमर्स के ऊपर की गई थी. किसके द्वारा? न्यूरोलॉजिस्ट इजाबेल अर्नल्फ, जो कि मैरी क्यूरी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, उनकी टीम मतलब, और ये कहाँ पे? यूनिवर्सिटी पेरिस के अंदर. अर्नल्फ एंड हर कलीग्स asked the lucid dreamers to hold their breath within their dream. अब अर्नल्फ ने क्या किया? उन्होंने अपने कलीग्स के साथ जो लूसिड ड्रीमर्स थे जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको बोला कि जब आप सपना देखें, जब आपको ड्रीम्स आए, तब आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखें, यानी कि अपनी सांस रोक के रखें. एंड फाउंड दैट एज दे डिड सो देयर वाज एक्चुअली अ सेसेशन ऑफ एयर फ्लो इन द रियल स्लीपिंग बॉडी एज मेजर्ड बाय सेंसर प्लेस इन देयर नॉस्ट्रल्स. ऐसा करने पे क्या हुआ कि जब उन्होंने ड्रीम में अपनी सांस रोकने की कोशिश करी, उन लोगों ने जो कि ड्रीम देख रहे थे, तो जो रियल लाइफ में जो उनकी स्लीपिंग बॉडी थी उसमें भी जो एयर फ्लो होता है वो रुक चुका था. और ये कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने उनकी नॉस्ट्रल्स के अंदर सेंसर्स रखे थे. दिस प्रोवाइड्स एविडेंस दैट एटलीस्ट इन लूसिड ड्रीमर्स द फिजिकल बॉडी इन मैनिफेस्टिंग ड्रीम कॉन्टेंट इन रियल टाइम. इससे क्या पता चलता है कि लूसिड ड्रीम्स में, एटलीस्ट लूसिड ड्रीमर्स के अंदर जो हमारी बॉडी है वो मैनिफेस्ट करती है ड्रीम का कंटेंट को रियल टाइम के अंदर. देयर्स ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द बॉडी एंड मोर इमोशनल ड्रीम कंटेंट. एक हमारा कनेक्शन भी है इमोशनल ड्रीम कंटेंट और बॉडी के बीच में. अनदर ऑफ Adults' recent study suggests that a person's expressions during sleep, such as whether they are smiling or laughing, corresponds to the emotional content of their dreams. एक और स्टडी है जो कि एडल्फ ने की है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई पर्सन है जो सो रहा है, अगर वो हंस रहा है या फिर स्माइल कर रहा है सोते हुए, तो ये भी किसी इमोशनल कंटेंट, ड्रीम के अंदर के इमोशनल कंटेंट से जुड़ा हुआ होता है. These parallels between the body and dream content can be clinically important. ये जो पैरेलल कनेक्शन है बॉडी और ड्रीम के बीच में, ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. The increased heart and respiration rate that accompanies nightmares or anxious dreams means that individuals who experience frequent nightmares are actually experiencing a frequent excess of physiological arousal during their sleep. जो ये इंक्रीज हार्ट रेट या रेस्पिरेशन रेट है जो कि नाइटमेयर्स के साथ आता है या फिर एंग्जियस ड्रीम्स के साथ आता है, इसमें क्या पता चलता है कि वो नाइटमेयर्स की वजह से फिजिकल बॉडी भी उस ड्रीम को एक्सपीरियंस कर रही है, उस फिजियोलॉजिकल अराउजल को अपने ड्रीम के साथ एक्सपीरियंस कर रही है. द लिंक्स बिटवीन आवर बॉडीज एंड आवर ड्रीम कंटेंट ऑल्सो ऑफर्स अ टेंटलाइजिंग रूट टुवर्ड्स इंटरवेनिंग टू चेंज ड्रीम्स. और इसी के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर हम बॉडी में कुछ चेंजेस कर पाएं तो हो सकता है कि हम ड्रीम्स में भी चेंजेस कर पाएं. ये हमें एक बहुत ही टेंटलाइजिंग रूट देती है. ये जो स्टडी है, इनका कनेक्शन जो बता रहा है, इसके से हमें एक रूट मिलता है कि अगर हम बॉडी में कुछ चेंजेस कर सकें तो हम हो सकता है ड्रीम के कंटेंट में भी कुछ चेंजेस कर पाएं. अनदर क्रूशियल इशू फॉर ड्रीम इंजीनियर्स इज द फंक्शन ऑफ ड्रीम्स. एक और क्रूशियल इशू क्या ड्रीम इंजीनियर्स के लिए कि फंक्शन ऑफ ड्रीम्स का फंक्शन. सॉल्विंग दिस पजल माइट ऑफर फर्दर क्लूज फॉर हाउ टू मैनिपुलेट ड्रीम्स थ्योरेटिकली. One theory is that REM sleep and dreaming help to integrate our recent experiences, especially emotional experiences, into our broader autobiographical memory. अब ये बहुत ज़्यादा पजलिंग है और इस पजल को सॉल्व करने के लिए कि क्या किस चीज़ की वजह से ड्रीम्स जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये बहुत ही, इस पजल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अलग क्लूज चाहिए और ये अलग क्लूज दे भी सकती है स्टडी. One theory is that REM sleep and dreaming helps to integrate our recent experiences, especially emotional experiences, into our broader autobiographical memory. ये हमारे जो REM sleep के अंदर जो हम experiences आते हैं उनको recent experience से integrate करके देखती है, उनको relate करके देखती है कि क्या experience हो रहे हैं और क्या हमारी autobiographical memory के अंदर relate करके तब उसको हम पता लगा सकते हैं.
I experienced this aspect of dreams firsthand where I was a graduate student. I volunteered to be a subject in a dream study led by Elizaveta Liza Solomonova, who is one of my colleagues. और इसी चीज़ को एक्सपीरियंस ऑथर कह रहे हैं कि इस चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है ड्रीम्स को फर्स्ट हैंड, कि कैसे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी हमारी ड्रीम से रिलेट करती है. ऑथर बताते हैं कि जब वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे तो उन्होंने एक वॉलंटियर किया था एज अ सब्जेक्ट इन अ ड्रीम स्टडी, जिसमें कि वो एक एक्सपेरिमेंटर थे, एक वॉलंटियर थे ड्रीम स्टडी के अंदर, जो कि उनकी एक कलीग ने की थी, जिसका नाम था लाइजा. Liza placed electrodes on my scalp, face and arms before I took a morning nap in the laboratory bedroom. Liza ने क्या किया, उस ऑथर के स्कैल्प पे, फेस पे, आर्म्स पे अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए ताकि वो उन सब चीज़ों को मॉनिटर कर सके कि क्या चेंजेस आ रहे हैं. और ये कब किया उन्होंने, When I took a morning nap in the laboratory bedroom, जब उन्होंने सुबह की नींद लेने की कोशिश करी, सुबह का एक मॉर्निंग नैप लेने की कोशिश करी लेबोरेटरी बेडरूम के अंदर. She then went to the control room to watch my brain waves on a computer as she waited for me to nod off. उसके बाद वो एक कंट्रोल रूम में चली गई जहाँ पे जाके वो मेरे ब्रेन वेव्स को देख सके कंप्यूटर के ऊपर, और उन्होंने तब तक वेट किया जब तक मैं नॉड ऑफ सो ना जाऊँ. When she saw that I was in REM sleep and even witnessed my eyes moving beneath closed eyelids on the infrared recorder displayed on the television above, she woke me up. Michelle, she said, using a microphone that broadcast into the bedroom. जब उन्होंने देखा कि मैं REM स्लिप, यानी कि मैं एक ऐसी स्लिप में चला गया हूँ जिसमें कि मेरी आइज में मूवमेंट हो रही है, और उन्होंने देखा कि मेरी आइज के अंदर मूवमेंट हो रही है अपनी टेलीविजन स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जब उन्होंने कंट्रोल्स में देखा तो उन्होंने उनको उठा दिया. उन्होंने बोला मिशेल, शी सेड यूजिंग अ माइक्रोफोन दैट ब्रॉडकास्ट इनटू माय रूम. उन्होंने अपने माइक्रोफोन में बोला मिशेल, जिसकी आवाज़ जो मेरे बेडरूम में ब्रॉडकास्ट हो रही थी, कैन यू टेल अस योर ड्रीम. और उन्होंने बोला कि क्या आप अपना ड्रीम मुझे बता सकते हैं. दिस वॉज माई रिप्लाई. मेरा क्या रिप्लाई था, अब ऑथर अपना रिप्लाई बता रहे हैं. ओके, एट द बिगनिंग ऑफ माई ड्रीम आई वॉज इन बेड हेयर एंड आई वॉज ट्राइंग टू फॉल asleep and a little grey cat came in onto the bed, but actually it was Liza, and Liza was telling me it's time to get up. And then I walked out into the lab room actually following Liza the cat. अब ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ड्रीम अपनी क्या बताई. उन्होंने ड्रीम बताई कि ड्रीम के बिगनिंग में वो एक बेड पे थे और वो सोने की कोशिश कर रहे थे. फिर एक छोटी सी ग्रे बिल्ली जो है उनके बेड के पास आई, और एक्चुअली वो एक बिल्ली नहीं थी, वो एक लाइजा थी जो कि मेरी कलीग थी, और लाइजा उनको बोल रही थी कि उठ जाओ अब. एंड देन वो उठ गए और लैब रूम से बाहर आ गए फॉलोइंग द लीजा द कैट को फॉलो करते हुए. ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपनी ड्रीम बताई है. इट्स क्वाइट टिपिकल फॉर ड्रीम्स टू incorporate a recent experience. In this case, the experience of being in the laboratory and knowing Lisa would wake me up. ये बहुत टिपिकल है ड्रीम्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर पाना, कि क्या चीज़ कैसे रिलेट होके ड्रीम का कंटेंट बनी है. इन दिस केस द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द लैबोरेटरी एंड नोइंग Lisa would wake me up. But dreams are not just a replay of waking life, they are a novel, often bizarre recreation. While bizarreness might seem random at first, many dream researchers think that it serves a function in forming novel association between related memory traces. Take the fact that when I sleep at my home, my grey cat wakes me up every single morning by jumping on my bed. अब ऑथर क्या बता रहे हैं कि जो हमारी ड्रीम्स है वो बहुत नॉवल क्रिएशन है. वो खाली हमारी जो वेकिंग लाइफ है उसी का रिप्ले नहीं होती, उसके अंदर बिजार भी हो सकता है, कुछ रिक्रिएशन भी हो सकता है, बहुत रैंडम भी हो सकता है, और इनका समझना बहुत मुश्किल है. ये बहुत ही रिलेटेड मेमोरी ट्रेसेस, कुछ कहीं से वेकिंग लाइफ से ट्रेस ले लिया, कुछ कहीं से ले लिया, इन सब का एक मिक्सचर बन के तब ड्रीम कॉन्टेंट बनता है. टेक द फैक्ट दैट व्हेन आई वॉज अस्लीप एट माई होम, My grey cat wakes me up every single morning by jumping on the bed. अब ऑथर बता रहे कि जब भी अपने घर पे सोते तो उनके पास जो ग्रे बिल्ली है वो डेली उनको सुबह में उठा देती है उनके बेड पर कूद के. My dream thus formed the novel association between my grey cat who wakes me up at home and Liza the experimenter who wakes me up in the lab.
अब जो ऑथर की ड्रीम थी क्या थी कि लीजा द कैट, उन्होंने कैट जो थी वो लीजा में चेंज हो गई थी, लीजा ही कैट मान रहे थे वो। अभी कैसे हुआ, क्योंकि डेली तो उनको उनकी ग्रे बिल्ली उठा देती, तो ग्रे बिल्ली डेली उठा देती उनको, और जिस टाइम वो आरईएम स्लीप में थे, रैम स्लीप में थे, उस टाइम उनकी जो एक्सपेरिमेंटर थी लीजा, वो उनको उठाने वाली थी, और इन्हीं के बीच का एसोसिएशन की वजह से उनकी ड्रीम फॉर्म हुई थी। This process of association might help us to integrate new and silent experiences into our personal life story. इन जो ये एसोसिएशंस हैं रियल लाइफ के, इनसे एक नई एक्सपीरियंस बनती है जो कि हमारी पर्सनल लाइफ स्टोरी से रिलेट करती है। Crucially, in the case of nightmares, it seems that this process is disrupted. With their recurring themes and script-like nature, nightmares are less associative than typical dreams. It's as if the intense emotion gets in the way of the dream doing its job of making new connections. The script replays, the emotions builds, the awakening disrupts and the cycle repeats. अब नाइटमेयर्स में क्या होता है, सिंपल ड्रीम्स में क्या था, एक वेकिंग लाइफ स्टोरी थी जो कि कुछ फैक्ट्स से मिलके अपने आप को एसोसिएट करके एक ड्रीम कंटेंट बना रही थी। नाइटमेयर्स में क्या होता है, कुछ ऐसे थीम चल रही होती है, कुछ ऐसा नेचर चल रहा होता है जिसकी जो बीच में रुक जाता है, जिसमें इमोशंस बीच में आ जाते हैं और जो नए कनेक्शंस बन नहीं पाते ड्रीम के अंदर, वो ड्रीम कंप्लीट ही नहीं हो पाती। और जब वो ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पाती, वो साइकिल दोबारा रिपीट होती है, क्योंकि उसको सपोज हमें कोई सपना आ रहा है और हम बीच में उठ गए, यानी कि वो ड्रीम कंप्लीट ही नहीं हुई, उसका फंक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, उससे पहले हम उठ गए, उसकी वजह से उसकी साइकिल ब्रेक हो गई, और जब हम नेक्स्ट टाइम सोएंगे तो हमें वो ड्रीम रिपीट होगा शुरू से। To break out of this trap, the most common treatment for recurring nightmares is imaginary rehearsal therapy. इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए सबसे जो अच्छा और कॉमन ट्रीटमेंट है वो क्या है, रिकरिंग नाइटमेयर्स के लिए इमेजिनरी रिहर्सल थेरेपी, which involves using visualization while awake to modify a nightmare. जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन यूज करते हैं ताकि हम एक नाइटमेयर को मॉडिफाई कर सकें। A dreamer undertaking this therapy will typically write down their nightmare, attempt to change something about the script to make the dream more positive. इसमें ड्रीमर क्या करते हैं इस थेरेपी में, अपने नाइटमेयर को लिखते हैं कि उनको नाइटमेयर क्या, सपने में क्या दिखाई दे रहा है बुरे सपने में, और उसमें वो चेंजेस करना शुरू कर देता है कि उस ड्रीम में, उस नाइटमेयर के अंदर, उसके स्क्रिप्ट में वो क्या कुछ चेंजेस कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। Then they will spend 10 to 20 minutes mentally rehearsing this reimagined version of their dreams. उसके बाद वो 10 से 20 मिनट तक उस अपने नई ड्रीम जो उन्होंने खुद बनाई है उसको रिहर्स करते थे, रीइमेजिन करते थे। Returning to my earlier example of the person who had the nightmare involving a speeding out of control bus, he used visualization to reimagine watching the scene from the sunny sky above. अब मैं अपने पुराने एग्जाम्पल पे आता हूँ, ऑथर बोल रहे हैं कि मैं अपने पुराने एग्जाम्पल पे आता हूँ जहाँ पे एक पर्सन ने नाइटमेयर देखा था जिसमें कि वो एक अनकंट्रोल्ड बस के अंदर है, जिस बस को कोई ड्राइवर नहीं चला रहा, पैसेंजर्स उनकी बात नहीं सुन रहे। उसमें उन्होंने क्या किया, अपनी विजुअलाइजेशन पावर लगाई, उस ड्रीम को दोबारा रीइमेजिन किया, और क्या देखा कि उन्होंने वो पूरा सीन, वो बस तेज स्पीडिंग जो थी वो देखा एक सनी स्काई, मतलब ऊपर जाने के बाद, ऐसे नहीं कि बस के अंदर बैठ के नहीं, उन्होंने कहाँ से देखा, वो एक बहुत हाई लेवल से उसको रीइमेजिन किया कि मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ, स्काई में हूँ, और वहां से वो उस बस को देख रहे हैं। लुकिंग डाउन एट द रोड ही सॉ दैट द बस वॉज एक्चुअली मूविंग इनक्रेडिबली स्लो एट अ स्नेल स्पेस। जब उन्होंने उस इतनी ऊंचाई से रोड पर देखा जहाँ पे बस जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि बस एक्चुअली बहुत ही धीरे धीरे चल रही है, स्नेल पेस पे, यानी कि स्नेल की चाल पे, स्नेल की गति से चल रही है। He realized that the bus hadn't been out of control at all. उन्होंने रियलाइज किया कि बस तो कभी आउट ऑफ कंट्रोल थी ही नहीं, but had only seemed to be moving fast because of the dream time had passed over a full day and night. वो बस उनको आउट ऑफ कंट्रोल इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड पे केवल इसलिए लग रही थी क्योंकि जो ड्रीम टाइम था उसमें पूरा दिन और पूरी रात जा चुकी थी, वो पूरे के पूरे एकदम से पास हो रहे थे। Observing the reimagined scene with everything slowed down helped him feel much calmer. अब जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, पूरी ऑब्जर्विंग करी अपने रीइमेजिन्ड सीन की, और जब सब कुछ स्लो डाउन हो गया उनके ड्रीम के अंदर जो उन्होंने रीइमेजिन किया, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई।
Imagery rehearsal is a simple technique that reduces nightmare frequency and severity and even associated symptoms such as anxiety and depression. However, other dream engineering approaches to go a further step, attempting to influence dreams as they are occurring during sleep. One avenue for this is via lucid dreaming. The lucid dreaming therapy is now one of the American Academy of Sleep Medicine's recommended treatment for nightmares. ये जो इमेजनरी रिहर्सल है जिसमें हम ड्रीम्स को दोबारा रीइमेजिन करते हैं, ये नाइटमेयर की फ्रिक्वेंसी को और उनकी सीवियरिटी को बहुत कम कर देती है और इवन उनके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन उनको भी. However, the other dream engineering approaches go a step further. हालांकि जो और ड्रीम इंजीनियरिंग अप्रोचेज हैं वो इससे भी एक स्टेप फर्दर हैं जिसमें कि अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस ड्रीम्स, जिसमें कि हम ड्रीम्स को इन्फ्लुएंस ही कर देते हैं जब वो नींद के दौरान हो रही होती हैं. वन एवेन्यू फॉर दिस इज वाया लूसिड ड्रीमिंग. इसका एंड लूसिड ड्रीमिंग थेरेपी इज नाउ वन ऑफ द अमेरिकन अकेडमी फॉर स्लीप मेडिसिन रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर नाइटमेयर्स. इसका एक तरीका कैसे है, जब लूसिड ड्रीमिंग चल रही हो उस टाइम पे, और ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है नाइटमेयर्स का. कहाँ पे? अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन. Lucid dreaming therapy begins with patients practicing a few techniques during the day and just prior to sleep that can increase the likelihood of their having a lucid dream. Lucid dreaming therapy में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है कुछ टेक्निक्स पूरे दिन में और सोने से कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से चांसेस इंक्रीज हो जाता है कि उनको लूसिड ड्रीम आए या लूसिड ड्रीम की स्टेट में वो आए. वन टेक्निक, reality checking, involves asking yourself repeatedly throughout the day whether you are currently dreaming. इसकी एक टेक्निक है रियलिटी चेकिंग, जिसमें कि हम बार बार खुद से पूरे दिन ये पूछते रहते हैं क्या हम अभी करंटली ड्रीम कर रहे हैं, क्या अभी हम सपना देख रहे हैं. The ideas for the habit to spill over into sleep where upon asking yourself the question you realize that the answer is yes, this is a dream. अब इसका पूरा आइडिया क्या है कि उस हैबिट को स्पिल ओवर इनटू स्लीप, मतलब इसमें क्या होता है कि हम पता लगाते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यस दिस इज अ ड्रीम आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे, हम नींद में हैं. Another method called wake back to bed involves waking up in the early hours of the morning and staying awake for about 10 minutes. एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम बोलते हैं wake back to bed. इसमें क्या होता है, हम involves waking up in early hours of the morning. मॉर्निंग में अर्ली आवर्स में उठ जाते हैं और 10 मिनट तक अवेक रहते हैं, 10 मिनट तक जागे रहते हैं. ड्यूरिंग दैट टाइम रिहर्सिंग अ फ्रेज इन माइंड सच एज, और इस टाइम में माइंड के अंदर एक फ्रेज को रिहर्स करते रहते हैं कि क्या द नेक्स्ट टाइम आई एम ड्रीमिंग आई विल रिमेंबर दैट आई एम ड्रीमिंग, कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ड्रीम मुझे सपना दिखाई देगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं सपना देख रहा हूं. Once someone is in a lucid state, the aim of lucid dreaming therapy, similar to imaginary rehearsal therapy, is to shift the nightmare script and create a new dream resolution. जैसे कोई बंदा lucid state में आता है, जैसे कोई पर्सन lucid state में आता है, lucid dreaming therapy का एक रोल क्या है, एक एम क्या है कि वो उस नाइटमेयर की स्क्रिप्ट को शिफ्ट करके एक न्यू ड्रीम रिजोल्यूशन बना दें. ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, इमेजिनरी रिहर्सल थेरेपी के. Here's an example of a patient while reoccurring nightmares who went through lucid dreaming therapy. The first recollection is of her recurring nightmare followed by 2 subsequent dreams she had over the course of treatment with key instances of re-scripting emboldened. अब ऑथर जो एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक ऑथर जो एग्जाम्पल दे रहा है अपनी पेशेंट का जिनको एक रिकरिंग नाइटमेयर आ रहा था और उन्होंने अपना वो नाइटमेयर कैसे ठीक करा. तो जो उनकी पेशेंट उनको नाइटमेयर क्या आ रहा था, ही माई एक्स हस्बैंड चेज मी अगेन थ्रू आउट द सिटी इन अ कार, नेवर माइंड वेयर आई रन, ही फाउंड मी एवरीवेयर एंड ग्रिन्ड सैडिस्टिकली. शॉर्टली बिफोर ही रैन मी डाउन विद हिज कार आई वॉक अप. पहला ड्रीम जो कि उनको रिकर हो रहा था बार बार, नाइटमेयर ये जो हो रहा था उसमें क्या था कि वो जो लेडी है उनको दिखाई देता है कि जो उनकी एक्स हस्बैंड है वो उनकी पूरी सिटी में उनको कार से चेस कर रहे हैं, कार से उनका पीछा कर रहे हैं. नेवर माइंड वेयर आई रन, पता नहीं जब वो जहां भी भाग रही है वो हर जगह उसको खोज ले रहा है, हर जगह उसको मिल जा रही है वो,
और जैसे वो उसको मिलती है वो बहुत सैडिस्टिकली ग्रीन करता है, बहुत ही गंदे तरीके से स्मेल करता है। और जैसे ही वो अपनी कार लेके उसके पास पहुंचने शुरू कर देता है, वो लेडी जो है नींद से जाग जाती है। ये उसकी फर्स्ट ड्रीम है। सेकेंड ड्रीम, आई ड्रीम अगेन दैट माई एक्स चेसेस मी अगेन बाय कैब, एट सम पॉइंट आई वॉज एबल टू सिंपली येल स्टॉप, आई वॉक अप। अब वो दूसरा ड्रीम अपना बता रही है, इसी का जो इन्फ्लुएंस वर्जन है। इसमें उन्होंने क्या देखा कि उनका एक्स उनको चेस कर रहा है, इस बार कैब से चेस कर रहा है, और एक पॉइंट पे आके उन्होंने सिंपली बहुत तेजी से वो चिल्लाई स्टॉप, अपने एक्स को वो चिल्लाई ड्रीम के अंदर स्टॉप, और उसके बाद वो उठ गई। अब इससे इन्वॉल्व होकर तीसरा ड्रीम बता रहे हैं, आई ड्रीम दैट माई एक्स चेसेस मी अगेन बाय कैब, आई क्राइड फॉर हेल्प, मैनी पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड टुगेदर वी वॉक टुवर्ड्स हिम, ही डिसअपियर्ड। अब तीसरे ड्रीम में क्या होता है कि वो ड्रीम उनको सपना आ रहा है कि उनका एक्स उनको चेस कर रहे कैब से, वो मदद के लिए चिल्ला रही हैं, और बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और इकट्ठा होकर उसकी तरफ जाते हैं, और जब वो सब उसका सामना करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। In the first instance of lucidity, the patient simply realized that she was in the midst of her usual recurring bad dream and decided to wake up. जो पहला इंस्टेंस था, जिसमें जो पहला ड्रीम था, उसमें क्या हो रहा था, पेशेंट ने रियलाइज किया कि वो एक ऐसा ड्रीम देख रही थी जो रिकरिंग है, वो एक रिकरिंग बैड ड्रीम है, और उसमें वो उठ जाने का डिसाइड करती हैं कि वो बीच में से उसमें उठ जाती हैं। इन द नेक्स्ट इंस्टेंस, थ्रू rather than just becoming aware of the dream, she was able to choose to engage with the dream in a novel way to call for help. As soon as the dreamer completed this action, the dream shifted and her nightmare resolved with a more positive ending. सेकेंड ड्रीम में क्या हो रहा है, उन्होंने अपने ड्रीम के साथ एंगेज किया, उन्होंने उसमें अपनी हिम्मत दिखाई और उसे पॉजिटिव नोट पे स्टॉप कर दिया, अपने हस्बैंड को चिल्लाकर स्टॉप कर दिया, और उसके बाद वो उठी, यानी कि नाइटमेयर जो एक पॉजिटिव एंडिंग की तरफ चला गया। इन द फाइनल ड्रीम शी वॉज एबल टू टेक दिस पॉजिटिव रिस्क स्क्रिप्टिंग इवन फर्दर। अब क्या हुआ था, सेकंड में स्टॉप कहने के बाद वो फिर से उठ गई थी, यानी कि थोड़ा सा ड्रीम अभी भी शायद बचा हुआ हो सकता है, जो कि रियकर हो सकता है। तो फाइनल ड्रीम में उन्होंने क्या किया, जो ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस था उनका, पॉजिटिव स्क्रिप्टिंग थी उन ड्रीम की, कि उन्होंने वहाँ पे स्टॉप बोला उसको, और वो उसको भी फर्दर ले गए, उन्होंने हेल्प के लिए चिल्लाई, जिसमें लोग घर से बाहर आए, और उनका एक्स डिसअपियर हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, ड्रीम उनका पूरा का पूरा फिनिश हो गया, उसके बाद वो ड्रीम नहीं आएगा। Generally speaking, learning to lucid dream can increase your sense of agency in terms of dreams and improve attitudes towards sleep and dreams. We have also found that when you wake up from a lucid dream, you actually have a more positive mood in the morning. This is in contrast to the distress that often comes with waking up from a nightmare. अब ऑथर जनरली बोल रहे हैं कि जनरली स्पीकिंग, जब हम एक नाइटमेयर से उठते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, बहुत एंग्जाइटी फील करते हैं। लेकिन हम एक जब लूसिड ड्रीम से उठते हैं, जो कि हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हो, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पॉजिटिव मूड फील करते हैं जब हम मॉर्निंग में उठते हैं। न्यूअर अप्रोचेस to dream engineering to go further than lucid dreaming therapy in attempting to interact with dreams as they occur. They exploit the fact that dreaming mind can be thought of as being in a circuitry with the physical body during sleep. This means that we can use the physical body as a permeable barrier to interface with the dreaming mind. For example, by applying sensory stimulation to influence subjective experience during sleep. अब जो ड्रीम इंजीनियरिंग की न्यू अप्रोचेज हैं वो और ज़्यादा फर्दर जा रही हैं लूसिड ड्रीमिंग से भी, लूसिड ड्रीमिंग थेरेपी से भी वो और ज़्यादा फर्दर जा रही हैं। जो न्यू अप्रोचेज हैं उसमें क्या होता है, दे एक्सप्लॉइट द फैक्ट दैट ड्रीमिंग माइंड कैन बी थॉट एज ऑफ बीइंग इन अ सर्किटरी ऑफ द फिजिकल बॉडी ड्यूरिंग स्लीप, कि ड्रीमिंग माइंड जो एक फिजिकल बॉडी के अंदर भी है, इस फैक्ट को एक्सप्लॉइट करने की अब कोशिश की जा रही है कि अगर हम बॉडी में कुछ चेंजेस कर दें ड्रीम करते हुए, तो हो सकता है हम ड्रीम में भी कुछ चेंजेस कर पाए। During my postdoctoral research at Swansea University, my colleagues and I experimented with using this approach to induce lucid dreams. We developed a protocol where, for 20 minutes prior to our volunteers falling asleep, we presented them with a flashing light and a beeping sound at approximate 1 minute intervals. अब इस
न्यू फर्दर अप्रोच के लिए क्या किया है ऑथर ने, जब उनकी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च चल रही थी स्वांसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने और उनके कलीग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया लूसिड ड्रीम्स के ऊपर। उन्होंने क्या किया, एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसमें वॉलंटियर्स को सोने के 20 मिनट पहले एक फ्लैशिंग लाइट उनके सामने प्रेजेंट की गई विद अ बीपिंग साउंड, और ये हर 1 मिनट के इंटरवल पे उनको प्रेजेंट की गई। ईच टाइम दे ऑब्जर्व दीज क्यूज दे वर इंस्ट्रक्टेड टू रिमेंबर टू बिकम लूसिड, और उनको बोला गया कि जैसे ही क्यूज उनको दिखाए जाए, जैसे ही लाइट फ्लैशिंग उनको बीप सुनाई दे, तो वो ध्यान करें कि रिमेंबर टू बिकम लूसिड, कि उनको एक लूसिड ड्रीम देखनी है। उनको मतलब जागे भी रहना है, थोड़ा अपने सेंसरी भी रहना है और ड्रीम में भी रहना है। दिस entailed becoming aware of their thoughts, feelings, sensation, and observing whether the experience was similar to or different from normal waking experience. इससे क्या हुआ, उनके जो थॉट्स थे वो इस चीज़ पे अलाइन हो गए, उनकी फीलिंग्स अलाइन हो गई, सेंसेशंस अलाइन हो गए, क्योंकि उनको लगातार इस चीज़ के लिए हर मिनट पे रियलाइज किया जा रहा था कि वो ड्रीम में भी हैं और ये लूसिड भी है, यानी कि उनके पास सेंसरी कंट्रोल्स भी हैं। अब इससे क्या होगा कि जब उनको बताया जा रहा है तो उनको ड्रीम देखते हुए उनको ये ध्यान रहेगा कि वो ड्रीम है और वो ड्रीम के टाइम भी अवेक हैं। इसकी वजह से क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा जब वो उठ जाएंगे ड्रीम से, वो नॉर्मल एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट होगा। बेसिकली वी वर ट्रेनिंग आवर वॉलंटियर्स टू एसोसिएट द सेंसरी क्यूज विद लूसिड मेंटल स्टेट। बेसिकली ऑथर क्या बोल रहे हैं कि वो अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन कर रहे थे ताकि वो सेंसरी क्यूज को लूसिड मेंटल स्टेट से एसोसिएट कर पाए। आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड वी अलाउड देम टू फॉल asleep, and when they entered REM sleep we represented those same cues as a way to trigger a lucid dream. One volunteer for whom this process worked successfully described the experience like this. अब ट्रेनिंग पीरियड में क्या किया, उन्होंने उनको सोने दिया और जैसे वो REM स्लीप के अंदर गए, जैसे उनकी आईज में मोशन हुआ, उन्होंने फिर से वही फ्लैश लाइट्स जो हैं और बीपिंग साउंड्स हैं वो कूज उनको रिप्रेजेंट करने शुरू करे, जिसकी वजह से उनके अंदर लूसिड ड्रीम का ट्रिगर होना शुरू हो गया। जिसकी ठीक है, वन वॉलंटियर जिसके लिए ये प्रोसेस सक्सेसफुल रहा, वो अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं। आई वॉज शॉपिंग इन अ सुपर मार्केट एंड जस्ट पुटिंग थिंग्स इन माई कार्ट एंड आई कुड हियर द बीपिंग। मैं सुपर मार्केट में शॉपिंग कर रहा था और अपनी चीज़ों को, अपने जो सामान खरीद रहा था उनको एक कार्ट में रख रहा था, जब मैंने बीपिंग की साउंड सुनाई दी जब मुझे, इट वॉज लाइक आई वॉज गेटिंग लोड्स ऑफ मैसेजेस ऑन माई फोन टेलिंग मी व्हाट टू बाय। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फ़ोन में इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिससे कि जो मुझे बता रहे हैं कि क्या मुझे खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। जो बीपिंग के साउंड है वो उनको लूसिड ड्रीम को ऐसे ट्रिगर कर रही है। उनको लग रहा था कि उनके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो उनको बता रहे हैं कि उनको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। थिंग्स लाइक बाय सम बिस्किट्स, आई ओनली रिमेंबर द लाइट्स वंस, देयर इज क्लियर लाइट्स इन द शॉप दैट फ्लिकर्ड। अब जो वॉलंटियर वो बता रहे हैं कि उनको लाइट्स भी ध्यान है, लेकिन एक ही बार ध्यान है, और उनको ध्यान है कि लाइट्स में शॉप के अंदर फ्लिकर हो रही थी, कि जिस शॉप में वो खड़े हुए थे, जिस सुपरमार्केट में वो खड़े हुए थे, वहाँ की जो लाइटें वो फ्लिकर हो रही थी बार बार। और जब उनको लाइट्स उनको क्या किया था, उन्होंने एक बीपिंग साउंड दी गई थी और एक फ्लैशिंग लाइट दी गई थी। बीपिंग साउंड उनको कैसे मिली कि उनके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और जो फ्लैशिंग लाइट थी वो उनको कैसे पता चला अपने ड्रीम के अंदर कि जो शॉप की जो लाइट है वो फ्लिकर हो रही है। This volunteer noticed that the cues and realized that she was observing them from within a dream state. अब उस वॉलंटियर ने रियलाइज किया कि जो कूज हम उसको दे रहे थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अपने ड्रीम के अंदर से उन सब चीज़ों को नोटिस कर रही थी। In another recent study, an international team of experimenters used the same protocol to communicate with dreamers once they become lucid, training them to respond to math problems with eye signal. एक और स्टडी है जो रिसेंटली की गई है इंटरनेशनल टीम ने अपने एक्सपेरिमेंटर्स में, जिसमें एक सेम प्रोटोकॉल यूज हुआ है, जिसमें कि ड्रीमर्स को बताया गया है कि जब वो लूसिड ड्रीम में होंगे तो उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड कर सकें आई सिग्नल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, द रिसर्चर्स प्रेजेंटेड द वर्ड्स 8-6 एंड द लूसिड ड्रीमर्स रिस्पॉन्डेड बाय लुकिंग क्विकली टू द लेफ्ट एंड राइट 2 times। एग्जाम्पल के लिए रिसर्चर्स ने उनको बोला कि 8-6, और जैसे ये वर्ड्स उनको प्रेजेंट किए गए
तो लूसिड ड्रीमर्स ने रिस्पॉन्ड क्या किया, लेफ्ट टू राइट 2 बार आईज का मूवमेंट किया। ठीक है, दिस शोज दैट द लूसिड ड्रीमर्स कैन अंडरस्टैंड स्पीच एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। इसका मतलब है कि जो लूसिड ड्रीमर्स हैं वो स्पीच को समझ सकते हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं लूसिड ड्रीम के अंदर। In the future, more complex instructions could be provided, including reminders to rescript a nightmare while it's occurring. Future में और भी ज़्यादा complex instructions मिल सकते हैं इस चीज़ को लेके, जिसकी वजह से हम नाइटमेयर को रिस्क्रिप्ट कर पाएं जब वो हो रहा हो तभी। Another dream engineering approach that uses spoken prompts to direct dreams in Dormio, a glove-like wearable device that's designed to detect sleep onset via sensors that measure muscle flexion, heart rate, and electrical dermal activity. When it detects sleep onset, Dormio gives an auditory prompt to influence what you dream about in a hypnagogic state. The initial state between wakefulness and sleep onset, during which people are particularly receptive to suggestions. एक और ड्रीम इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें कि स्पोकन प्रॉम्प्ट्स यूज किए जाते हैं डायरेक्ट ड्रीम्स के अंदर इन डोमियो। इसमें क्या होता है, ग्लव लाइक वेरिएबल डिवाइस होती है जिसको ये करने के लिए डिजाइन किया गया है कि स्लीप का ऑनसेट बाय सेंसर्स दैट मेजर मसल फ्लेक्शन, हार्ट रेट, और जो ये हार्ट ये सब चीजें वो मेजर करते हैं। ये क्या डिटेक्ट करते हैं कि स्लीप का ऑनसेट, की नींद कब शुरू हुई, और जैसे नींद शुरू होती है उसके बाद वो ऑडिटरी इनपुट्स देते हैं जो कि हमें वेकफुलनेस से और जो स्लीप ऑनसेट वाली स्टेट है उनके बीच का जो स्टेट है उसमें वो ऑडिटरी इनपुट्स देते हैं। ड्यूरिंग विच पीपल आर पर्टिकुलरली रिसेप्टिव टू सजेशन, जिसके दौरान जो लोग हैं, अब जब वेकफुलनेस यानी कि जब वो पूरे जाग रहे होते हैं और स्लीप ऑनसेट जिस टाइम उनको बिल्कुल नींद आने का टाइम हो जाता है उसके बीच में जब ऑडिटरी सेंसेस दी जाते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स दिए जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत रिसेप्टिव होते हैं उन सजेशंस को लेके वो लोग। In a recent study showing how it might be possible to exploit the hypnagogic dream state for dream engineering, Adamhar Horowitz and his colleagues at MIT programmed Domio to prompt dreamers to think of a tree just after they drifted off. Each time the researcher did this, they walked their volunteers and asked them to describe their dream to see if the prompt had worked. The researchers saw that over time, with each successive dream incubation, their hypnagogic images started to become more creative and dreamlike. अब एक रिसेंट स्टडी में क्या शो हुआ है, जो ये पूरी स्टडी आपको ऊपर बताई थी ऑडिटरी इनपुट्स वाली, इसका एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या किया, अदामहार हॉर्विट्ज जो कि एक MIT में प्रोग्राम डोमियो में है, उन्होंने अपने कलीग्स के साथ एक प्रॉम्प्ट डिजाइन किया जिसमें ड्रीमर्स को बोला गया कि थिंक ऑफ अ ट्री। जिस टाइम वो सोने वाले होते हैं उनको बोला गया थिंक ऑफ अ ट्री। Each time the researcher did this, they walked their volunteers and asked them to describe their dreams. और जैसे ही वो उनको बोलते थे कि थिंक ऑफ अ ट्री, उसके बाद जैसे ही उनके रिसर्चर सो जाते थे वो उनको उठाते थे और उनसे उनका ड्रीम पूछते थे टू सी इफ द प्रॉम्प्ट हैड वर्क, ये देखने के लिए कि क्या उनकी बात का, उनके प्रॉम्प्ट का, थिंक ऑफ अ ट्री का उनके ऊपर कुछ असर हुआ है। The researchers saw that over time, with each successive dream incubation, their hypnagogic images started to become more creative and dreamlike. उन्होंने देखा कि ओवर टाइम सक्सेसिव ड्रीम इंक्यूबेशन के बाद जो उनकी ये सब चीजें हैं, थिंक ऑफ अ ट्री वाली प्रॉम्प्ट है, ये काम करना शुरू कर दी और ये बहुत ज्यादा उनकी जो ड्रीम्स है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव आने लगी। अवेकनिंग 1 जब पहली बार उठाया तो क्या पता चलता है, trees, many different kinds, pines, oaks. Awakening 3 में क्या पता चलता है, a tree of my childhood from my backyard, it never asks for anything. Awakening 5 में क्या पता चलता है, I'm in a desert, there's a shaman sitting under the tree with me. He tells me to go to the South America. ठीक है, ये अलग अलग अवेकनिंग में हमें एक ही उस चीज को लेके कि थिंक ऑफ अ ट्री को लेके अलग अलग ड्रीम्स हैं। My colleagues and I recently started using the hypnagogic state for nightmare scripting. In one ongoing study, we asked participants to come into the sleep lab for multiple sessions where they listen to the guided meditation designed to induce the sleep onset state, and when they were within that state, which we detected via their brain waves, we asked them to dream as in a bad dream.
मैंने और मेरे कलीग्स ने एक रीसेंट स्टडी में नोटिस किया कि जब हाइप्नेगोगिक स्टेट होती है नाइटमेयर स्क्रिप्टिंग की, उसको उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने क्या देखा कि हमने स्लीप लैब में मल्टीपल सेशंस किए जिसमें कि जो वॉलंटियर सो रहे थे उनको गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड किया गया ताकि स्लीप ऑनसेट स्टेट उनकी मतलब वो सो जाएं। एंड विद इन द स्टेट विच वी डिटेक्टेड बाय देयर ब्रेन वेव वी आस्क्ड देम टू रीइमेजिन अ बैड ड्रीम। और जब वो सो रहे होते थे, मतलब उस स्टेट के अंदर जब वो सोने वाले होते थे, हमने उनको बोला कि आप अपने एक बुरे ड्रीम को रीइमेजिन कीजिए। For instance, ever since her house had been broken into as a child, one participant had a recurring nightmare of being chased through her house by a tiger. When she reimagined the dream, she pictured the tiger suddenly turning into a childish cartoon and jumping up onto her bed. A week later, she told us that the roommates had remarked that she was going to bed earlier, and she realized that over so many years she had avoided going to sleep because of this underlying fear around being alone in her bedroom. Changing the nightmare script seemed to immediately shift her attitude towards sleep. अब इसमें क्या हुआ, जो इन्होंने ये गाइडेड मेडिटेशन किया, उनको बोला कि आप एक अपने बुरे ड्रीम को रीइमेजिन करें। तो एक वॉलंटियर के साथ क्या हुआ, उनको एक बार बार ड्रीम दिखाई देता था कि उनका जो बचपन का जो घर है वो टूट चुका है, और उसको बार बार वो ये ड्रीम दिखाई देते कि उसको एक टाइगर चेस कर रहा है उसके घर के अंदर। अब जब उन्होंने उस ड्रीम को रीइमेजिन किया उस लड़की ने, तो उसने देखा कि वो जो टाइगर की पिक्चर थी वो एक चाइल्डिश कार्टून में टर्न हो गई जो कि उसके बेड पर कूद चुका था। अब वो ड्रीम क्या हुई, एक फनी ड्रीम बन गई। A week later, she told us that her roommates had remarked that she was going to bed earlier. एक वीक बाद उसने हमें रिपोर्ट किया कि उसके रूममेट्स उसको बोल रहे थे कि आजकल वो जल्दी सोने जाने लगी है, और उसने भी रियलाइज किया कि इतने सालों से वो सोना पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसको अकेले सोने में बहुत डर लगता था उस ड्रीम की वजह से। इस जो ये नाइटमेयर स्क्रिप्ट है, इसके चेंज होने की वजह से लोगों का एटीट्यूड भी बदल जाता है स्लीप के लिए। जैसे उस लड़की का बदला, उसका पहले वो जल्दी से सोती नहीं थी क्योंकि उसको नींद से डर लगता था कि ये नाइटमेयर ना आ जाए कहीं, लेकिन जब वो नाइटमेयर की स्क्रिप्ट चेंज हो गई पूरी, वो टाइगर जो एक फनी कार्टून टाइगर में बदल गया, उसके बाद क्या हुआ, वो उसने सोना शुरू कर दिया, उसको सोना रिलैक्सिंग लगने लगा। Such results suggest that one day it might be possible to use a Dormio-like device to help people exploit the hypnagogic state and re-script their nightmares within the comfort of their own homes. Outside of a clinical context, it might also be possible to use such devices to take advantage of the bizarre associative qualities of a hypnagogic state as inspiration for artwork or storytelling. ये जितने भी रिजल्ट्स हैं, जो भी ऑथर ने अब एग्जाम्पल दिया, ये क्या बताते हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये पॉसिबल हो पाएगा कि डॉर्मियो लाइक डिवाइसेस से हम एक हाइप्नागोगिक स्टेट के अंदर रिस्क्रिप्ट कर सकें नाइटमेयर्स को। और ये भी कहाँ पे, लैबोरेटरीज के अंदर नहीं, लोगों के घरों के अंदर ही, उनकी जो नाइटमेयर्स उनको रिस्क्रिप्ट कर सके ताकि उनको बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप मिल सके, उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो सब चेंज हो सके। Another exciting new dream engineering device with the potential to treat nightmares in essence, created by Judith Amores Fernandez at MIT and Harvard Medical Schools. Amore designed Essence to release different scents via 3 small canisters and to be pairable with an app and wearable technology that measures heart rate, respiration rate, and possibly brain waves. One application of Essence would be to release a pleasant scent during REM sleep, particularly in nightmare sufferers. Prior research has shown that exposure to a pleasant scent during sleep actually gives you more positive dreams. So, by exposing someone to a pleasant scent during REM sleep or even during a specific REM periods marked by elevated heart rate or breath rate, it might ameliorate dream emotion and decrease nightmare occurrence. Other similar devices are currently being developed and tested, such as an FDA-approved app, NightWear,
that triggers vibration when it detects increased heart rate during REM sleep, designed to interrupt nightmares. This device is currently being tested in the clinical trial of 240 patients. अब इसमें क्या बताया ऑथर ने कि एक और नई डिवाइस है जो कि ड्रीम इंजीनियरिंग डिवाइस है, एक नई डिवाइस है. इसमें क्या है कि वो नाइटमेयर्स को ट्रीट कैसे करती है, वो यूज करती है एसेंस. वो एक सेंट्स को यूज करते हैं जो कि 3 स्मॉल कैनिस्टर्स में रखे जाते हैं, जो कि एक ऐप के साथ पेयरेबल है और वेरिएबल टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि हमारे हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट और ब्रेन वेव्स को मेजर करती है, उनके साथ वो पेयर्ड है. कि वन एप्लीकेशन ऑफ एसेंस वुड बी टू रिलीज प्लीजेंट सेंट ड्यूरिंग रैम स्लीप. इसमें क्या होता है, इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक प्लीजेंट सेंस को रिलीज करता है जब हम रैम स्लीप के अंदर होते हैं, पर्टिकुलरली नाइटमेयर सफरर्स के लिए. Prior research has shown that exposure to a pleasant scent during sleep actually gives you more positive dreams. अब होता है क्या, जब हम प्लीजेंट सेंट हम ब्रेथ करते हैं नींद के दौरान, तो हमें और ज़्यादा पॉजिटिव ड्रीम्स आने शुरू होते हैं, और उसी चीज़ को यहाँ पे पेयर किया गया है. So by exposing someone to a pleasant scent during REM sleep or even during REM periods marked by elevated heart rate or breath rate, it might ameliorate dream emotion and decrease nightmare. इससे क्या पता लगा है कि जब उनका हार्ट रेट या ब्रेथ रेट इंक्रीज हो ड्रीमर्स का, वॉलंटियर्स का, तो उस टाइम वो सेंट छोड़ दिया जाए, उस सेंट को वहाँ पे प्लीजेंट सेंट को छोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी नाइटमेयर्स जो है वो कम हो जाए, उनका नाइटमेयर डिक्रीज हो जाए, उनके इमोशंस जो है वो नॉर्मल रेट पे आ जाए. अदर सिमिलर डिवाइसेज आर करंटली बीइंग डेवलप्ड एंड टेस्टेड. इसी तरह की और भी डिवाइस जो है डेवलप हो रही हैं और टेस्ट की जा रही हैं, सच एज एन FDA अप्रूव्ड ऐप, जो कि इसका एक एग्जाम्पल है FDA अप्रूव्ड ऐप नाइटवेयर जिसका नाम है, जो कि दैट ट्रिगर्स वाइब्रेशन व्हेन इट डिटेक्ट्स इंक्रीज हार्ट रेट ड्यूरिंग REM स्लीप, जो कि वाइब्रेशन को ट्रिगर करता है जब भी डिटेक्ट करता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो चुका है REM स्लीप के टाइम पे. ये नाइटमेयर्स को इंटरप्ट करने के लिए बनाया गया है. दिस डिवाइस इज करेंटली बीइंग टेस्टेड इन अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ 240 पेशेंट्स. जो ये डिवाइस है ये करेंटली अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, जिसको क्लिनिकल ट्रायल में यूज किया जा रहा है 240 पेशेंट्स के ऊपर. इट इज सच एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अ ड्रीम इंजीनियर. द फील्ड इज मूविंग फास्ट. ये बहुत ही एक एक्साइटिंग टाइम है ड्रीम इंजीनियर बनने के लिए. ये फील्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. इन द नॉट too distant future, I envision a form of dream interface therapy that combines the different strands of research that I and others are working on. ऑथर बोल रहे हैं कि करीबी फ्यूचर में, ज़्यादा दूर के फ्यूचर में नहीं, अभी आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द ऐसी थेरेपीज, ऐसी टेक्निक्स आ जाएंगे जिसमें कि जो कि उन डिफरेंट रिसर्च को एक साथ इकट्ठा करके तब वो थेरेपीज बनेंगी, जो कि मैं कर रहा हूँ या और बहुत से लोग मेरे साथ कर रहे हैं. Picture a device that detects the emotional content of your dream. For instance, by monitoring your bodily arousal and facial experience. आप एक ऐसी डिवाइस के बारे में सोच सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस को पिक्चर कर सकते हैं जो कि आपकी ड्रीम्स की इमोशनल कंटेंट को डिटेक्ट कर पाता हो, एंड नजेस यू टू फील कामर, और आपको फोर्स करता हो, आपको ट्रिगर करता हो ताकि आप और ज़्यादा कामर फील करें, इधर थ्रू सेंट्स और साउंड्स, या तो सेंट से या साउंड से, और बाय इंस्ट्रक्टिंग यू टू विजुअलाइज अ प्रीवियसली रिस्क्रिप्टेड ड्रीम, या फिर आपको इंस्ट्रक्ट करके कि ताकि आप एक प्रीवियसली जो एक रिस्क्रिप्टेड ड्रीम है, जो आपने खुद रिस्क्रिप्ट करी थी, उस ड्रीम को विजुअलाइज करने का इंस्ट्रक्शन देके. You could then report back your success or otherwise using eye movements or other predetermined signals, making tweaks for the next time as needed. और आप रिपोर्ट बैक कर पाएँ अपनी सक्सेस को, अपनी आई मूवमेंट को और प्रीडिटरमाइंड सिग्नल्स को, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी उस चीज़ को नोटिस कर सके कि आपको क्या करना चाहिए. At a more fundamental level, dream engineering, including the research and technology around lucid dreaming, are bringing the usefulness of dreaming back into our culture. My hope is that not only will nightmares soon become far easier to treat, but that we will provide even more fun ways to help everyone make the most of their dreaming lives. At the more fundamental level, अब ऑथर बोल रहे हैं कि ड्रीम इंजीनियरिंग के बहुत फंडामेंटल लेवल पे रिसर्च और टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके, लूसिड ड्रीमिंग को इंक्लूड करके,
एक ऐसा यूजफुल ड्रीमिंग बैक इनटू अ कल्चर। वो चाहते हैं कि यूजफुल ड्रीमिंग को हमारे कल्चर में वापस लाया जा सके। वो चाहते हैं जो ऑथर है वो कहना चाह रहे हैं कि नाइटमेयर्स को हम जड़ से मिटाना चाहते हैं, उनको ट्रीट करना बहुत इजी हो जाए, वो ऐसा चाहते हैं। और हर जो हमारी ड्रीमिंग लाइफ्स हैं वो एक नाइटमेयर की जगह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, क्रिएटिव और एक फन वे हो जाए लोगों के लिए। वो ऐसा चाहते हैं ऑथर, इसमें ये बोल रहे हैं। सो इट्स कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू।